ताब नाज माई तक काम करो नहीं किया ठीक ठीक हाँ मगर बेहद भाई भदरवा के टॉपर बजला, शंखोजा, रेहोरा और शपोटा गांव के निवासियों को सड़क सुविधा न होने से दिक्कतों का सामना है। यहां एकमात्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और हाई स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पाँच से 6,000 तक पॉपुलेशन परेशान है और इतनी परेशान है कि हद से ज़्यादा। सब सेंटर में डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन जाना कहाँ से है? अगर एक डिलीवरी वाला अगर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर उसको उठा के अगर हम यहाँ पे लाएंगे, कौन सा दौर चल रहा है? डिजिटल इंडिया बन रहा है, कहाँ से बन रहा है डिजिटल इंडिया? हमें खुद समझ नहीं आती कि अगर डिजिटल इंडिया है तो अभी भी वो पालकी वाला सिस्टम चल रहा है, अभी भी घोड़े पे लोग हॉस्पिटल के लिए आ रहे हैं। तो ये कब बनेगा? अगर मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि इस काम को थोड़ा जल्दी से जल्दी करवाओ। हॉस्पिटल तो है लेकिन सब कुछ है लेकिन रास्ता नहीं है। रास्ता है जो ऐसे हमारा आदमियों में रास्ता है उसमें भी टाइल नहीं, कुछ नहीं। और हमारी जो रोड की डिमांड है बहुत सालों से चल रही है। हम लोग बोल बोल के थक गए। जो डीसी साहब आते हैं, कोई गवर्नर साहब आते हैं, कोई भी आते हैं, जो सुना हमने कि बाज़ार में कोई लीडर आए हैं, हम एप्लीकेशन लेके जाते हैं लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं करता। हमारी डिस्पेंसरी है गांव से बहुत दूर है पीछे, तो जो लेडीज़ है उसको हम उठा नहीं सकते। कभी पालक नहीं जुड़ती तो वो रास्ते में मर जाते हैं। इसीलिए मेहरबानी करके हमें जल्द से जल्द डिस्पेंसरी तक सड़क होनी चाहिए। पीछे भी बहुत आबादी है, 7-8 हज़ार आबादी है इधर नाले में। इसके लिए बड़ी जदोजहद हमने मतलब 2011-12 से आगे हमने जारी की है। अभी पिछले दिनों यहाँ एक सर्वे हुई थी, उसका DPR तैयार हुई है, वो हमें पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। सिर्फ वायदा करते हैं हमसे कि हाँ जी हम रोड देंगे। एक बार पहले खंडे साहब आए थे, उन्होंने भी कहा था कि जी बस कल सर्वे करवाएंगे। वो भी गेट ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद कोई अता पता नहीं कहाँ गई वो। अब सब झूठ, हर बार झूठ हो रहा है। वोट भी बारी आती, वोट बटोरते, उसके बाद फिर 100 साल उम्र हैं जी, हमें सड़क चाहिए, सड़क की ज़रूरी है। और ये जो मुलाजिम शख्स हैं वहाँ से सड़क से आते हैं, जनानियाँ भी और मर्द भी आते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ छोड़ते हैं तो वो यहाँ पर पैदल चले आते। पैदल ही चलना होगा तो क्या करना? हमने तो रास्ते में मारना है। जो हम ये सामान लाते हैं गाड़ी में तो उधर से भी कैरेज बहुत लगती है हमें। इधर गांव में भी कैरेज लगती हैं। जो गरीब हैं वो कैरेज कितनी दे सकते हैं? बाज़ार से देंगे, इधर से देंगे, वो कैसे मकान बनाएंगे? वैसे तो पहले ही पीछे से नहीं आता है कुछ। जो देते भी हैं तो वो भी कैरेज में जाता है, तो मज़दूर को भी देना पड़ता है। तो फिर इधर सड़क ही नहीं है, रोड ही नहीं है। हमें रोड की तो बहुत ज़रूरत है। इस इलाके के लिए रोड सेंक्शन था और जो रोड PMJSY ने टेकअप किया था, आप देख रहे हैं वो ब्लैक टॉप भी हो गया है। लेकिन गांव के साथ पहुंच के 2 पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो गया, फिर ये मसला हाई कोर्ट में चला गया था। तो फिर PMJSY को वहीं पर वो प्रोजेक्ट जो है क्लोज करना पड़ा है। अभी चूँकि आपको पता है कंपनसेशन को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, लिहाजा अब हमारी लोगों से बात हुई है, उनसे कहा है कि आपको अगर रोड चाहिए तो आप हमें लिख के दे दें कि आप लैंड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करेंगे। तो जो ही उनका वो लिखा रेजोल्यूशन हमारे पास आता है, हम डी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और एक्शन को लिखेंगे, इसका एक प्रोजेक्ट बनाया जाए ताकि हमारी PHC है, हाई स्कूल है और वहाँ से फिर टापरी तक। टापरी वाला ऊपर से तो लिंक हो चुका है, लेकिन नीचे से ये गांव से होकर टापरी तक अगर मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा। इसके लिए हमारा काम चल रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि फौरी इकदाम उठाकर इंतज़ामिया बहुत जल्द इन लोगों की मुश्किलातों का अजाला करेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भद्रवा से मैं साहिर हुसैन। पटन ट्रॉमा हॉस्पिटल के